हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का 10th और 12th का यूपी बोर्ड 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 16 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और यह बोर्ड जो है यूपी बोर्ड आपके एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। एशिया में जितनी परीक्षाएं होती हैं आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसमें यूपी बोर्ड जो है सबसे बड़ा बोर्ड है और इसकी जिम्मेदारियाँ भी सरकार पर बहुत ही बड़ी होती हैं। लेकिन हमारे जो योगी सरकार है उन्होंने निर्णय लिया है कि कठिनाई से पालन किया जाएगा और परीक्षाएँ पूर्ण रूप से अच्छे से कराई जाएंगी। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, अर्थात नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारियां कर ली गई है। और कड़ाइयाँ जो होगी तो होगी ही, उसके ऊपर आपके लिए कुछ जो 20 नंबर की जो OMR सीट वाले आ गए हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं बहुविकल्पी है बहुत ही आसान होगा, लेकिन इससे आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि और बोला क्या गया है होता ही है, क्योंकि OMR सीट कंप्यूटर में चेक होता है या तो डिजिटल स्कैनर होता है उसमें चेक होता है, और थोड़ी सी भी गलती होने पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा कि यदि OMR सीट पर आप लोग करने जा रहे हैं तो OMR सीट में आपको देखिए यहाँ बताया गया है कि समान निर्देश है आपके। एक हम ले लिए हैं पेपर, ऐसे ही ले लिए हैं, कोई मतलब नहीं है ये आपका, ये है खैर आपके UPMSP पे आया हुआ पेपर है। और इसका ये नहीं है कि कोई गणित है कि गणित ही है, मतलब गणित का पेपर लिए 2022-23 का, इसको हम हल कराने वाले हैं। लेकिन कक्षा 10 में सभी के निर्देश जो होंगे, जो मैथ में दिए हुए हैं यहाँ पे, उसी प्रकार के निर्देश सभी पेपर में रहेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सोशल हो आपका, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी विषय हो, 6 विषय में कोई भी विषय हो, सब में यही रहेगा। आपको समय जो होगा उस समय आपको दिया रहेगा 3 घंटे। ये आप देख रहे हैं जो टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट। ये जो 15 मिनट एस्टिमेट होता है ये आपको पेपर की रीडिंग के लिए होता है। जो आप ये देख पा रहे हैं 15 मिनट, या जो देख रहे हैं 15 मिनट, ये 15 मिनट होता है आपको पेपर की रीडिंग करने के लिए, कि आप अच्छे से एक तरफ से एक तरफ तक पेपर को देख लीजिए। आपको एक आंकड़ा मिल जाए कि हमें कौन सा पेपर पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि पेपर की टाइमिंग, आप कुछ ऐसे प्रश्न को शुरुआत कर देते हैं जो नहीं आ रहा है तो पेपर में टाइम बहुत खा लेता है, और उससे क्या होता है हमारे आते हुए प्रश्न छूट जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन प्रश्नों को पहले करें जो कि आपको अच्छे से आ रहे हैं। जो भी खंड आपको अच्छे से आ रहा है वो खंड पहले करें, या जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है पहले वो करें। यदि आप OMR से 20 क्वेश्चन है, आपको इच्छा हो तो उसको आप लास्ट में भरिए, यदि नहीं बन रहे हैं तो उसको लास्ट में करिए, सोच समझ के करिएगा। आपको चलिए ये निर्देश जो है इसको निर्देश को बता देते हैं, फिर जो आवश्यक बातें होगी वो आपको हम बता देंगे। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग का भी पेपर है और आप लोग उब जाते हैं, लंबे टाइम आप लोग की क्षमता नहीं होती पढ़ने कोई चीज़ देखने का। तो देखिए निर्देश क्या दिया हुआ, निर्देश को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ना पढ़िए, बेटर रहेगा पहले से पढ़े रहिए सब बातें। देखिए बताया गया है समान निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला पॉइंट दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और दूसरा बात बोला गया कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए हुए हैं। खंड अ में बोला है कि 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। जो खंड अ होगा उसमें बहुविकल्पी वाला होगा, वही OMR सीट के लिए जो होगा, इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिसके लिए OMR सीट पर देने होंगे। और OMR सीट में देखिए क्या क्या बताया गया है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आप काट नहीं सकते तथा इरेजर तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। बताया गया है साफ साफ कि OMR पर तुम सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये एकदम मॉडल पेपर है, ये है, यूँ कर सकते हैं आपका डमी पेपर है। ये आपके UPMSP.NIC.in सरकारी वेबसाइट पर आया हुआ है। बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ना ज़्यादा तो पासिंग मार्क तक आपको मिल सकते हैं। आगे देखिए बोला गया दूसरे खंड बी में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। दूसरा अंक जो बी होगा हमारा, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, एनी पेपर हो, खंड बी में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, मतलब न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे। ये न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं आंकिक प्रश्न। मैथ में आंकिक बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं, और वर्णात्मक हिंदी में बोलते हैं। तो 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। जो बी वाले खंड होंगे उसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब खंड बी के जो भी प्रश्न होंगे उसके सामने अंक आपको दिखेंगे, उसके सामने आप लोग को अंक दिखेंगे कि किस खंड से कितने करने हैं। देखो प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आप प्रथम प्रश्न के प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखो साफ साफ बोला गया है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करो, मतलब शुरुआत करो प्रथम प्रश्न से। यदि नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है कि प्रथम पे फंस जाओ, प्रथम से शुरुआत करो और अंत तक करते चले जाओ, जहाँ तक आए वहाँ तक करो। जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करो, आगे बढ़ो और दोबारा आकर के उस प्रश्न को कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ये तुम तीसरा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा नहीं करेंगे, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, पांचवा नहीं आ रहा है, दूसरा समझ में आ गया, दूसरा कर लो, पांचवा लास्ट में कर लो, या पांचवा पहले आ रहा है तो पांचवा पहले करो, तीसरा बाद में करो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। बस ये होता है कि ज़्यादा प्रयास ये करो कि 5 में 2 खंड है अ ब है तो 5 को उठाओ तो 5 के अ ब दोनों कर ही लो, समझे कि नहीं। जैसे 5वां क्वेश्चन हो गया, इसमें A और B 2 खंड दिए हुए हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि 5वां उठाएं तो A और B दोनों कर लें। देखो हमारी पूरी भगवान से कामना रहेगी कि सभी लोग का पेपर अच्छा जाए। आपके ऊपर हनुमान जी है, दर्शन कर लो, सभी लोग प्रणाम कर लो बजरंगबली से, जरूर पेपर अच्छा होगा। और मन लगा करके पेपर दो, सभी अच्छा होगा। पेपर के एक भी क्वेश्चन छोड़ो ना, बना के पेपर करना, अच्छे से करना। हम इसके बाद मैथ को कराने ही जा रहे हैं
और ये वीडियो तो इतना ही रहेगा। मैथ बनाने जा रहे हैं पेपर आगे आगे जो है ये मैथ का ही पेपर है, तो ये हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से एकदम, और मैथ बनाएंगे हम। और आप लोग पेपर अच्छे दीजिएगा, निर्देश पे ध्यान दीजिएगा, OMR चीज़ में कोई गलती नहीं हो। बस धन्यवाद।